ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर पूरे शहर में देखे गए हैं। ये पोस्टर उनके हैदराबाद से लौटने के बाद लगाए गए। बता दें कि भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में उनके सहित एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन का अपना दौरा पूरा किया। ये प्रतिनिधिमंडल पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान को संसद दुनिया में बेनकाब करने के लिए गया था। जो पोस्टर लगाए गए उनमें ओवैसी को लेकर कई नारे लिखे थे, जिनमें एक आदमी आतंक के खिलाफ, एक सच पाकिस्तान के खिलाफ, अंदर के दुश्मन को बेनकाब करना भारत के लिए गर्व के साथ शामिल है। अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी तथा प्रमुख देशों के नेताओं के साथ बातचीत करते हुए सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ व्यापक लड़ाई पर प्रकाश डाला। अल्जीरिया की अपनी यात्रा के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए उसे तकफिरवाद का केंद्र कहा। अल्जीरिया मीडिया थिंक टैंक के सदस्यों और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों और दाइश और अल कायदा के बीच कोई वैचारिक अंतर नहीं है। पाकिस्तान तकफीरिज्म का केंद्र है और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूह और दाइश और अल कायदा के बीच विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। उनका मानना है कि उन्हें धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है, जो पूरी तरह से गलत है। इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की अनुमति नहीं देता है और दुर्भाग्य से यही उनकी विचारधारा है। ओवैसी ने पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यल FTF की ग्रे सूची में वापस डालने की अपनी मांग भी दोहराई। ओवैसी ने कहा कि आतंकवाद दो चीजों पर जीवित रहता है, विचारधारा और पैसा। विचारधारा आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने काला दशक देखा है, यहाँ तक कि दक्षिण अल्जीरिया में भी आपको अभी भी कुछ समस्याएं हैं। उस बिंदु पर हम एक साथ हैं। एक बार जब आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट FATF की और वापस लाते हैं तो हम भारत में आतंकवाद में कमी देखेंगे, हम हत्याओं में कमी देखेंगे। हमारे पास 2018 का अनुभव है जब अल्जीरिया और अन्य देशों ने भारत की मदद की थी। आतंकवाद से निपटने के लिए FTF की ग्रे सूची की प्रभावशाली पर जोर देते हुए ओवैसी ने कहा, जकीउर रहमान लखवी नाम का एक आतंकवादी था। दुनिया का कोई भी देश ऐसे आतंकवादी को अनुमति नहीं देगा जो आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहा हो। वह जेल में बैठे बैठे ही एक बेटे का पिता बन गया। पाकिस्तान को ग्रे सूची FATF की डाले जाने के तुरंत बाद ही मुकदमा आगे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि यह केवल दक्षिण एशिया का सवाल नहीं है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि यह सारा नरसंहार दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैल जाए? नहीं, पाकिस्तान पर नियंत्रण करना विश्व शांति के हित में है, जो आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक है। इसे FATF का ग्रे सूची भी वापस लेना होगा।